दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों दो खबरों पर चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं। एक है, क्या उद्धव ठाकरे अपने सहयोगी दल को मना ले जाएंगे कि सीएम फेस का चेहरा अनाउंस कर दिया जाए चुनावों से पहले। और दूसरा, शरद पवार को जो जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, आखिर इसके मायने क्या है, क्या कह रहे हैं खुद शरद पवार इस जेड प्लस सिक्योरिटी पर। इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे जो है, उन्होंने हाल ही में कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी जो उनके सहयोगी दल है, एमवीए के जो गठबंधन के बड़े दल हैं, सब उद्धव ठाकरे का कहना है कि कम से कम सीएम फेस का चेहरा हम लोग आपस में तय कर लेते हैं, भले ही पब्लिकली अनाउंस ना किया जाए। शरद पवार जो है, उन्होंने शरद पवार से उद्धव ठाकरे ने रिक्वेस्ट की है और कांग्रेस के नेताओं से कि हम सब जो दल हैं उनको मिलकर विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद का चेहरा कौन होगा उस पर चर्चा करके उस पर निर्णय लेना चाहिए। भले ही पब्लिकली हम इस चीज को अनाउंस ना करें, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि सीएम फेस के लिए चेहरा कौन बनने जा रहा है। और इस बात को लेकर के अब वापस से उद्धव ठाकरे ने ये बात कही है और कांग्रेस और शरद पवार की तरफ से अब इस बात का इंतजार हो रहा है कि उनका जवाब क्या होगा। दोस्तों, उद्धव ठाकरे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके सीएम फेस को लेके जो क्लियरिटी है वो सामने आ जाए, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि साल 2019 के बाद जो कुछ भी घटना घटी है, अब उसके बाद उद्धव ठाकरे सचेत हो गए हैं और खुद ये कई बार ये मानते भी दिखे हैं कि अब वो नहीं चाहते कि दोबारा जिस पार्टी के साथ वो इतने सालों तक गठबंधन में रहे, बीजेपी के साथ, उनके साथ जब इस तरीके से हुआ तो अब वो दोबारा वही चीज जो है अनुभव नहीं लेना चाहते। और खास बात पर इस बात के वो हमेशा खिलाफ रहते हैं कि जो ज्यादा सीटें लेकर के आएगा उसी का जो है वो सीएम बनेगा। इससे तो गठबंधन में एक दूसरे को पीछे खींचने की राजनीति शुरू हो जाएगी ताकि सबसे ज्यादा सीटें उनकी आ सके, और ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। तो उद्धव ठाकरे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि ज्यादा सीट लाने वाली पार्टियों का सीएम न बने, बल्कि आपसी सहमति से जो है वो सीएम फेस चुना जाए। और उद्धव ठाकरे लगातार इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि कम से कम अब अगर पब्लिकली हम अनाउंस नहीं कर सकते तो हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि सीएम फेस का चेहरा कौन होगा और बाद में जो है हम उसे अनाउंस कर देंगे। तो ये बात जो है उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे हैं, लेकिन अभी तक शरद पवार की तरफ से संकेत भर आया था जब उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस हम सब साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। और जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस का, जब सेंटर में बैठे दिखाई दिए थे उद्धव ठाकरे, तो इस तरीके से संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे वो सीएम फेस का चेहरा बन सकते हैं। लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं कहा जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अब एमवीए की एक और जो बड़ी पार्टी है, एनसीपी, यानी शरद पवार की एनसीपी, उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आपको हमने बताया था कि शरद पवार को जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है और उसको लेकर के जो एजेंसियां हैं उनके आकलन के हिसाब से ये माना गया था कि शरद पवार को खतरा हो सकता है और इसीलिए उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है सीआरपीएफ की, जिसमें 55 सशस्त्र जवान जो है उनके साथ में रहेंगे। अब शरद पवार का इस पर बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ये उनके बारे में भेद पता लगाने का एक तरीका भी हो सकता है, उनके बारे में सही सही जानकारी शरद पवार के बारे में निकालने की एक कोशिश भी हो सकती है। ये भी अब शरद पवार की तरफ से कहा गया, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस तरीके से घेराबंदी करना, जेड प्लस सिक्योरिटी देना, जो इस तरीके से अब शरद पवार कह रहे हैं कि ये मेरे बारे में जो मेरी एक्टिविटीज है उसकी भेद निकालने की कोशिश हो सकती है। शरद पवार ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय में उनके एक सोर्स है जिससे उन्होंने बात की है और उस सोर्स ने बताया है कि टोटल 3 लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो दी जा रही है, जिसमें से एक वो खुद है, यानी शरद पवार है। शरद पवार ने पूछा कि और कौन 2 लोग हैं जिनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है, तो नाम सामने आया, एक अमित शाह हो सकते हैं और दूसरे हो सकते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो ये बात जो है वो अब सामने आई है। अभी आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन अब राजनीति इस पे इसलिए गर्मा गई है क्योंकि अब शरद पवार ने कहा है कि उनके बारे में जानकारी निकालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और पिछले कुछ महीनों से हमने देखा कि शरद पवार की एक्टिविटीज जो है वो किस तरीके से महायुति सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, किन नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, किन नेताओं से वो मिल रहे हैं। हमने कई बार देखा कि शरद पवार जो है वो एमवीए गठबंधन के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे थे और साथ ही साथ जो मराठा आरक्षण को लेकर के कई लोग उनसे मिलने पहुंचे थे, फिर किसान आंदोलन जो किसान हैं उनसे मिलने पहुंचे थे। उसके बाद खुद महायुति के कई बड़े नेता
शरद पवार से मिलने पहुंचे थे और फिर शरद पवार 20 दिन के भीतर भीतर 2 बार सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचते हैं। तो शरद पवार की जो भूमिका है विधानसभा चुनाव में वो बहुत बड़ी नजर आ रही है और सभी को पता है कि इस बार शरद पवार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कर सकते हैं और वो किस तरीके से जो है महाराष्ट्र की राजनीति में बिजात लगाते हैं कि उसका काट किसी के पास नहीं होता। तो इन सब चीज को देखते हुए ये भी आकलन लगाया जा रहा है कि इसीलिए जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई हो, लेकिन जो खबरें आ रही थी, जो एजेंसियां कह रही थी, उनके मुताबिक ये था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में दिन पर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है और खासतौर से ओबीसी और मराठा आरक्षण को लेकर के, और जिस तरीके से अभी रैलियां होंगी, कैंपेन होंगे, शरद पवार कई जगह जाएंगे, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के एजेंसियों ने आकलन बिठाया कि उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, इसीलिए केंद्र सरकार ने उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी है। लेकिन शरद पवार जिस तरीके से कह रहे हैं, बिल्कुल उलट शरद पवार खुद इस बात को कहते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। तो देखना होगा कि ये दोनों खबरें मैंने आपको बताई महाराष्ट्र की राजनीति में, ये इन दिनों जो है छाई हुई है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।